ओके तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज का क्वेश्चन होने वाला है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा आउटलाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट बर्ड्स। तो हमारी जो टंग होती है ना, वहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को लेकर के जाते हैं ब्रेन तक। फिर बाद में सिंगलर आउट होता है कि मतलब कौन सा टेस्ट है, किस प्रकार का, तीखा है, कड़वा है, साल्टी है, बिटर है, कैसा क्या है, तो उसको हम जान पाते हैं। तो वो टेस्ट बर्ड्स के द्वारा ही होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट होता क्या है। तो टेस्ट की डेफिनेशन है सेंसेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन सब्सटेंस इन माउथ रिएक्ट विथ टेस्ट बड इज कॉल्ड टेस्ट। तो जब भी हम कोई सब्सटेंस को मुंह में लेते हैं, माउथ के अंदर करते हैं, तो क्या करता है, वो रिएक्ट करते हैं, जिससे कि जो बर्ड्स होती है ना, जो टेस्ट बर्ड होती हैं, वो सिग्नल लेकर जाती हैं और उनके द्वारा ही जो है ब्रेन तक जाती है सिग्नल। और वहाँ से जो सिग्नल आता है कि मतलब किस प्रकार का टेस्ट है, जैसे स्वीट है, सोर है, साल्टी है, बिटर है, तो उसको हम मेजर आउट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब हम टेस्ट बर्ड जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्लास, ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉइंट होता है हमारा। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ टंग। जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसकी अपर सरफेस पर होती है। अभी हम स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे और एक स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर लगा भी देंगे। सॉफ्ट पैलेट, अपर एसोफेगस एंड एपिग्लोटिस। तो ये कहाँ पर होती हैं, जो हमारे सॉफ्ट पैलेट होता है तो इसोफेगस और एपिग्लोटिक्स के नियर होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। इसमें क्या एबिलिटी होती है, टू रिस्पॉन्स टू डिजोल्व मोलिक्यूल्स, और डिजोल्व करने की मोलिक्यूल्स को, एंड आयंस कॉल्ड टेस्टेंट्स। तो टेस्ट रिसेप्टर कॉल्ड सेल्स क्लस्टर टू फॉर्म टेस्ट बर्ड्स पेपिली, जिसे हम बोलते हैं। तो ये होती हैं टेस्ट बर्ड्स। अब हम इनके स्ट्रक्चर को दिखाने जा रहे हैं आपको। तो क्लास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, आप देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी टंग है, जीभ जिसे बोलते हैं। ये पहली फॉर्म होती है और फंगी फॉर्म, ये सबसे पहली जो होती है फंगी फॉर्म होती है और पहली फॉर्म होती है फिली फॉर्म होती है। और जो ये होती है सर्कुमुलेट पेपिलिया जो होती है, यही जो होती है हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपकी जो जीभ होती है ना, ये अपर साइड में ये छोटे छोटे से दाने टाइप के होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। अब इनको अगर हम लेकर के इधर आते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है राउंड शेप का। इसमें ये धारीदार होती हैं जिसे फायरोसोप्स बोलते हैं, बेसल सेल्स होती हैं, और गस्टरी हेयर्स होते हैं, थोड़े हेयरी फॉलिकल्स, और टेस्ट पोर्स होते हैं। यही छेदों से, यही जो छिद्र होते हैं, यहीं से जो है ब्रेन तक सिग्नल जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि देखिए यहाँ पर फाइब्रस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये जो फाइबर टाइप की होती है ना, यहाँ से आएगा पोर्स से, यहाँ अंदर आएगा, यहाँ से क्रेनियल नर्व लेकर के जाएगी ये ब्रेन तक। ब्रेन से जो सिग्नल आएगा कि किस प्रकार का टेस्ट है, इससे हम जान पाएंगे। अब हम टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन पेपिलियाई राइज्ड प्रोट्रूशंस। दीज आर ऑफ 4 टाइप। ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए फंगी फॉर्म आपने देख लिया, सबसे ऊपर वाला। फिर है फिलीफॉर्म, जो ये मिडल वाला होता है। फिर फोलिएट होते हैं, ये जो फोलिक्यूल्स हैं वो। और सर्कमवेलेट जो होते हैं, ये जो आपका जो टेस्ट बर्ड्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो होता है सर्कमवेलेट। तो ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट इज ट्रांसमिटेड इन ब्रेन बाई। देखिए हमारे 3 वो हैं जिनके द्वारा ही जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट आउट होती है। तो सबसे पहली वाली जो है, देखिए फोलिकल्स होते हैं, सॉरी फेसियल्स जो होते हैं। फिर बाद में है ग्लेसोफेरेंजियल, और फिर वेगस नर्व के द्वारा ही ये जो सिग्नल है वो जाता है, तो ये ट्रांसमिट होता है। तो ये 3 वो होते हैं आपके, ये मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाले, समझ लो रिसेप्टर टाइप के। तो क्लास अब देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती क्या, मतलब किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले ईच सेल हेज रिसेप्टर ऑन तो एपिकल सरफेस। तो जो क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है हमारी जीभ में यानी कि टंग में जो होती है, वो रिसेप्टर की तरह काम करती है, ठीक है। अब दीज रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करते हैं। टेस्ट
का सेल्स आर कनेक्टेड टू सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो टेस्ट सेल होती हैं वो कनेक्ट होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर बाद में रिसेप्टर फॉर साल्ट्स आर आयन चैनल दैट अलाउ सोडियम टू पास। इसमें क्या होता है, जो कुछ रिसेप्टर होते हैं जो से साल्ट्स के लिए जो ये वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है सोडियम क्लोरीन ये सब आयंस वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, पास करते हैं। सोर रिसेप्टर जो होते हैं उसमें आयन चैनल दैट एडमिट हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और लिबरेटेड बाय सोर सब्सटेंस टू पास आयन सेल। देखिए, जो जो रिसेप्टर होगा साल्टी फॉर्म में, उसमें सोडियम चैनल होगा, आयन होंगे जो कि पास करेंगे ये चैनल्स के थ्रू। और फिर शॉर्ट टेस्ट में रिसेप्टर में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन। फिर जो 4 बीटा टेस्ट, देयर आर 25 डिफरेंट T2R रिसेप्टर होते हैं दैट आर कपल्ड टू जी प्रोटीन्स। और जो बीटा टेस्ट होता है उसमें 25 डिफरेंट टाइप के T2R रिसेप्टर होते हैं जो कि कपल्ड होते हैं जी प्रोटीन के साथ में, है ना। तो तीनों का अलग अलग हो गया। फिर 2 सब यूनिट T1R1 एंड T1R3 कपल्ड विथ जी प्रोटीन फॉर्म रिसेप्टर फॉर अनमेमी टेस्ट। For sweet substance, there are G protein coupled receptor 2 subunit T1R2 and T1R3 are coupled to G protein। तो ये होते हैं। फिर ये रिसेप्टर जाएंगे ब्रेन तक, ब्रेन से आएगा और जिससे पता चल जाएगा कि ये सोर हैं, बिटर हैं या फिर अदर हैं, स्वीट्स हैं, तो उनसे हम पता कर सकते हैं इन सभी से। तो आप यहाँ तक थ्योरी देख लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो क्लास मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।